हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल ऑफ एससी एडुकेटर्स। माई सेल्फ सीए रवि जैन एंड मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर 12 मार्क का चैप्टर पूछते हैं बोर्ड के अंदर। एंड इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये टॉपिक का 110% एक सम आएगा 3 मार्क में। सो लेट्स सी टॉपिक। हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बच्चा लोग पहले ये समझते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। वन इज परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? अगर हमने पास्ट में किसी का कोई एसेट परचेज किया होगा या बिजनेस को टेक ओवर किया होगा और हमने उसको पैसे देके उसकी ब्रांडिंग खरीदी है, उसको बोलते हैं हम लोग परचेज्ड गुडविल। वी हैव पेड द फाइनेंस एंड वी हैव टेकन ओवर द गुडविल। हमने गुडविल खरीदी है, पैसों का लेन देन हुआ है। तो ये गुडविल हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होती है बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? जो गुडविल अपने आप जनरेट होती है। सर अपने आप कैसे जनरेट होगी गुडविल? बाय द वेरियस फैक्टर्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस, मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, क्वालिटी सर्विस ऑफ बिजनेस। इन सब फैक्टर्स के वजह से जो गुडविल अपने आप जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब यहां पे कोई पैसों का लेन देन नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई ये गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। सर जब बुक्स में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? आप ये बात समझो क्लास, ये गुडविल की वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। लेकिन अगर पार्टनर्स का चेंज इन पीएसआर हो रहा है बिकॉज इन एनी रीजन, एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, डेथ की वजह से, तो पार्टनर इस गुडविल का कंपनसेशन लेके आएगा या उस कंपनसेशन लेके जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर अगर मान लो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, इन दैट केस वो इस गुडविल का शेयर लेके आएगा। उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो इस गुडविल का शेयर लेके जाएगा। तो ये गुडविल की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम उसके शेयर की वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं जो लेके आ रहा है और लेके जा रहा है। सो अगेन टू टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले हम बात करते हैं परचेज गुडविल के बारे में। परचेज गुडविल कैसे मालूम पड़ेगा कि ये परचेज गुडविल है? आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अगर कोई गुडविल लिखी है मतलब वो रिकॉर्डेड गुडविल है, और गुडविल तभी रिकॉर्ड होगी जब वो परचेज होगी। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल लिखा है मतलब वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, दैट इज द परचेज गुडविल। उस गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होगा, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में, एडमिशन में और डेथ में। वन सिंगल इफेक्ट। क्यों? ये सब केसेस के अंदर पार्टनर्स का फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, फर्म रिवाइज्ड हो रहा है। अगर फर्म रिवाइज्ड होगा तो आपको उस गुडविल को बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा। हटाना मतलब राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऐसा करने से हुआ क्या? बैलेंस शीट से गुडविल हट गई, एसेट साइड से गुडविल हट गई और लायबिलिटी साइड से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो गया। दैट्स व्हाई एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। इन विच रेशियो हम राइट ऑफ करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो वन सिंपल एंट्री इन ऑल चैप्टर्स, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, हर चैप्टर में इस पर्टिकुलर गुडविल की एक ही एंट्री होगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू एग्जिस्टिंग गुडविल। इन विच रेशियो आप राइट ऑफ करोगे? ओल्ड रेशियो में। अब हम बात करते हैं पीएफजी की, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये प्रीमियम होता क्या है? ये गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन ले रहा है तो वो इस गुडविल का शेयर लेके आएगा। इस गुडविल के शेयर को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ कैसे लेके आएगा? व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस? पहला ऑप्शन, पीएफजी पेड प्राइवेटली। आप ये समझो पार्टनर ने आउट ऑफ द बिजनेस ही सेटलमेंट कर लिया।
जो भी पीएफजी बनता है वो बाहर ही दे दिया, बिजनेस में पैसा आया ही नहीं, तो इसका इफेक्ट भी बिजनेस में आएगा नहीं। तो इन दिस केस अगर क्वेश्चन में दिया है पीएफजी हैज बीन पेड प्राइवेटली, देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि इसका बिजनेस में कोई भी इफेक्ट आ रहा नहीं। नाउ सेकेंड टॉपिक, पीएफजी ब्रॉट इन कैश। ये देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। लेट्स सी दिस। अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आता है तो सबसे पहली एंट्री, बिजनेस में कैश आ रहा है, पीएफजी के बदले में कैश आ रहा है, तो पहली एंट्री बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री तो बहुत क्लियर है, क्योंकि बिजनेस में पीएफजी कैश आ रहा है तो कैश टू पीएफजी। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगी? तो आपका आंसर है प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो इसीलिए प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ अगर आपको पता है, यहां पे एंट्री में दिख रहा है आपको प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, मतलब आपको यहां पे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल कंडीशन, 3 कंडीशन समझ लो, वेरी वेरी इजी। नंबर 1, इफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नोट डाउन कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर नया रेशियो नहीं दिया है, सैक्रिफाइसिंग नहीं दिया है, इन दैट केस ऑब्वियसली बात है पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, दैट्स व्हाई ओल्ड रेशियो बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में नया रेशियो दिया है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। और थर्ड, वेरी सिंपल, क्वेश्चन में पहले से दे दिया कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, काम खत्म। हमको तो वही चाहिए, हमको चाहिए क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ओल्ड बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। चलो अब इस एंट्रीज के बेस के ऊपर हम लोग हमारा पहला सम देखते हैं। आपको 2 एंट्री दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहली एंट्री, कैश लेके आया तो कैश टू पीएफजी। पीएफजी किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, तो पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। नाउ क्लास एक और एंट्री है, गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। देखो अभी आपने लास्ट में देखा पीएफजी कहां गया, पीएफजी गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब अगर पार्टनर को चाहिए कि वो मैं गुडविल को पैसे बिजनेस में रखूंगा, रिटेन करूंगा, तो एंट्री 2 ही होगी, कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेटली पीएफजी कहां चली गई, कैपिटल के अंदर क्रेडिट हो गई। लेकिन पार्टनर चाहता है उस अमाउंट को विड्रॉ कर ले, उसको कैपिटल में रिटेन नहीं रखना, तो विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉल की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। बट इतना समझ लो, विड्रॉल की एंट्री तभी आपको पास करनी है जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होगा पार्टनर वांट टू विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ हाफ द शेयर ऑफ गुडविल। जब जब विड्रॉ बोला होगा तब आपकी ये एंट्री पास होगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अगर विड्रॉवल के लिए नहीं बोला, इसका मतलब पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल रिटेन रख रहे हैं, तो रिटेन के अंदर ये वाली एंट्री पास नहीं होगी। तो विड्रॉवल के केस में आप एक और एंट्री एक्स्ट्रा पास करोगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के सम के ऊपर, दैट वाज बेस्ड ऑन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। अगर पार्टनर कैश में लेके आ रहा है तो अब एंट्री क्या होगी, देखते हैं, एक बार सम समझते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, 2 पार्टनर है एक्स और वाई, जिनका शेयर है 4:3। Z joins the firm for 2/7 शेयर इन प्रॉफिट। Z नया पार्टनर है, उसको हम कितना दे रहे हैं, 2/7, of which he acquires 3/4 from X and 1/4 from Y। हमारा आधा काम तो यहीं पे हो गया। X कितना दे रहा है, 3/4, और Y कितना दे रहा है, 1/4। दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:1। हमको पता है कि पीएफजी के एंट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो कौन सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इस सम के अंदर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में दे दिया, दैट इज 3:1, याद रखना। ओके,
जेड ब्रिंग्स 3 लाख फॉर हिज कैपिटल, वो अपना कैपिटल लेके आया 3 लाख रुपए का, एंड 1,20,000 फॉर गुडविल, वो गुडविल लेके आया है 1,20,000 के लिए, उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर. क्लियरली मेंशन किया है कि पार्टनर चाहते हैं कि वो आधा अमाउंट कैश में विड्रॉ कर ले. पास जनरल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपको यहां पे 2 टास्क दिया है. पहला टास्क, जनरल एंट्री पास करो, किसकी, जो भी रिक्वायर्ड एंट्रीज है. दूसरा, आपको नया रेशियो भी निकालना है. तो पहले हम फोकस करते हैं रिगार्डिंग एंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं. एंट्रीज में क्योंकि हमको एक ही रेशियो चाहिए था, दैट वाज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और वो हमारे पास में है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:1. क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट. जेड कितना लेके आया, 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आया. तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज द एंट्री टू ब्रिंग आउट द कैपिटल. कैपिटल लाने की एंट्री है, इसका गुडविल से कोई कनेक्शन नहीं है. दिस इज अ सेपरेट एंट्री टू ब्रिंग द कैपिटल, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस. सिंपल. नाउ वो लेके आया 1,20,000 फॉर गुडविल. 1,20,000 गुडविल के लिए वो लेके आ रहा है, मतलब वो अपना हिस्सा लेके आ रहा है. 1,20,000 उसका हिस्सा है. बच्चा लोग याद रखना, बहुत बार ये लोग क्वेश्चन में शेयर ऑफ गुडविल की अमाउंट मेंशन करते हैं, और बहुत बार ये लोग गुडविल की अमाउंट मेंशन करते हैं. अगर शेयर ऑफ गुडविल दिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल दिया है तो आपको शेयर निकालना पड़ेगा. कैसे निकालना पड़ेगा? गुडविल इनटू हिज शेयर. हिज शेयर वाज 2/7. अगर मान लो इस क्वेश्चन में गुडविल दी होती तो आप उसका शेयर निकालते. कैसे निकालते? गुडविल इनटू 2/7. लेकिन यहां पे तो शेयर ऑफ गुडविल दे दिया उन्होंने. कितना दिया है शेयर ऑफ गुडविल? 1,20,000. वो अपना हिस्सा लेके आ रहा है 1,20,000 का. तो हिस्सा लाने की एंट्री क्या होगी? कैश टू पीएफजी 1,20,000. नाउ अभी हमने देखा ये पीएफजी किसको मिलती है? पीएफजी मिलती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलती है, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन, दैट इज 3:1. तो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. Who are the sacrificing partner? X or Y in the ratio of 3:1. तो PFG to X capital and to Y's capital. हम लोग 1,20,000 को 3 और 2 में डिवाइड करते हैं. कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइड बाय, सबको डिवाइड करना आता ही है, डिवाइड बाय 3:2 का 3:1 का, सॉरी 3:1 का रेशियो है, तो डिवाइड बाय 4, that becomes 30,000. 30 into 3, 90,000 will go in the X capital and 30 will go in the Y capital. तो ये हमने 3 एंट्री पास की. पहली एंट्री कैपिटल लाने की, इसका पीएफजी से कोई कनेक्शन नहीं है. आप चाहो दोनों में कैश कॉमन है तो एक एंट्री पास कर सकते हो, दैट इज कैश टू जेड्स कैपिटल टू पीएफजी. बट फिर भी समझाने के लिए और सीखने के लिए बेटर है दोनों को अलग अलग पास करो. पहली एंट्री कैपिटल लाने की एंट्री, कैश टू जेड्स कैपिटल 3 लाख कैपिटल लेके आया. पीएफजी कितना लेके आया? कैश टू पीएफजी 1,20,000. और ये पीएफजी किसको मिली? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिली. तो एंट्री विल बी पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. अब क्वेश्चन में क्लियरली बोला है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन. पार्टनर ने आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने की एंट्री आपको अलग से पास करनी पड़ेगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. X कैपिटल, Y's कैपिटल टू कैश. आधा अमाउंट विड्रॉ किया है, जितना मिला उसका आधा विड्रॉ किया है, तो 60, दैट इज 45 X ने विड्रॉ किया और 15,000 Y ने विड्रॉ किया. दिस इज द एंड ऑफ द सम. यहां पे आपका सम खत्म होता है. 4 एंट्री में आपने 3 मार्क ले लिए. व्हाट वाज द एंट्री? कैपिटल लाने की एंट्री, कैश टू कैपिटल. पीएफजी लाने की एंट्री, कैश टू पीएफजी. पीएफजी किसको मिलेगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो एक और एडिशनल एंट्री आएगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल टू कैश. अगर विड्रॉ के बारे में नहीं बोला होता
तो ये 3 एंट्री में आपका सम खत्म हो जाता। नाउ इन्होंने एक और रिक्वायरमेंट दी है, फाइंड आउट द न्यू रेशियो। आपको सबको पता है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। अगर मैं ओल्ड रेशियो में से पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो माइनस कर दूं तो आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। यहां पे नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है 2/7, समझना 2/7 का 3/4 सैक्रिफाइस गिवन बाय एक्स एंड 1/4 इज गिवन बाय वाई। सो मैं 2/7 के दो पार्ट कर लेता हूं, दैट इज 3/4 एंड 2/7 का 1/4। So sacrifice made by x equal to 6/28 and sacrifice made by y equal to 2/28. So ये बहुत क्लियर है, x ने कितना सेक्रीफाइस किया 6/28 और y ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/28. Now the simple task, न्यू इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो नया रेशियो क्या होगा, x का नया रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो वाज 4:3, दैट वाज 4:7 माइनस कितना सैक्रिफाइस किया 6/28। 28 एलसीएम ले लेते हैं, 16 माइनस 6 दैट इज 10/28। y ने कितना दिया, ओल्ड रेशियो वाज 3/7 माइनस 2/28, 28 एलसीएम 12 माइनस 2 दैट इज 10/28। तो आपका रेशियो क्लियर दिख रहा है, 10 इन दोनों का हो गया, आउट ऑफ 28 इन दोनों कितना हुआ 10 और 10 बचा कितना 8। सो रेशियो इज 10:10:8, मतलब 5:5:4 इज द रेशियो, न्यू रेशियो। सिंपल है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर ये बोल रहा है कि मैं अलग से कैश नहीं लेके आ पाऊंगा। तो भाई अगर तू कैश लेके नहीं आ रहा है तो एक काम कर, तेरा हम लोग फर्म के अंदर एक नेगेटिव अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा पहले हम लोग वो नेगेटिव अकाउंट को रिकवर करेंगे और फिर बाद में देखो प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो पार्टनर बोलता ठीक है मैं कैश लेके नहीं आ रहा हूं, तो एक काम करो मेरे नाम का एक नेगेटिव अकाउंट ओपन कर दो, जब फर्म के अंदर प्रॉफिट आए तब उसमें से काट लेना। तो सिंपल है, अगर पार्टनर अलग से शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ पा रहा, कैसे मालूम पड़ेगा कि नहीं लेके आ पा रहा, क्वेश्चन में दिया होगा पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, या फिर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया होगा कि वो लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा, तभी भी आपको ये अज्यूम करना है कि वो लेके नहीं आ पा रहा। क्लास बहुत सिंपल बता रहा हूं बच्चा लोग, बहुत सिंपल चीज है। कैसे मालूम पड़ेगा कि वो लेके आया कि नहीं लेके आया? अगर बोल दिया ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल या ही ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो लेके आया है, तो कैश वाली एंट्री पास करोगे। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया या फिर क्लियरली मेंशन कर दिया ही इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, इन दैट केस हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे। नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली पीएफजी किसको मिलेगा, पीएफजी मिलेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। बस यहां पे गुडविल कैश में नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई नए पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्लियर है? तो एंट्री बहुत क्लियर है। वहां पे एंट्री क्या थी, कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, और यहां पे एंट्री क्या है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर इस केस में पीएफजी ओपन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पीएफजी लेके ही नहीं आया ना वो, तो पीएफजी ओपन नहीं होगा। वहां पे पीएफजी अलग से लेके आ रहा है, तो पीएफजी ओपन हुआ, फिर क्लोज कहां पे हुआ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर। क्लियर है? यहां पे डायरेक्ट क्लोज कर रहे हैं, लेके तो आया नहीं शेयर ऑफ गुडविल। तो नया पार्टनर करंट अकाउंट ओपन कर दिया और किसको दे दिए पैसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसे दे दिए। सिंपल केस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द सम बेस्ड ऑन व्हेन द पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। समझते हैं, देखो क्या दिया है। PQR पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, ओके।
S was admitted into partnership and S brings 30,000 as capital. 30,000 कैपिटल लेके आया, याद रखो. S is entitled for 1/5 share in profit which he acquires equally from PQR. Very important, क्लियरली बोल दिया है कि जो 1/5 S को मिल रहा है वो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? PQR सेक्रीफाइस कर रहे हैं. और कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इक्वली. तो क्लास क्वेश्चन में हमको चाहिएगा, बच्चा लोग हमको चाहिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहां पे क्लियर बोल दिया है दे आर सेक्रीफाइसिंग इन द रेशियो इक्वली. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1:1. सिंपल, पहले से बोल दिया और हमको ये रेशियो काम आएगा. गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट. और अब हमने सबने सीखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो क्या बोला हुआ है, कैसे निकालनी है? 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट. द प्रॉफिट वर 32,000, 38,000, 35,000 एंड 31,000. तो सबसे पहले गुडविल फाइंड करते हैं. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 years परचेज. 3 years परचेज, क्योंकि क्वेश्चन में परचेज नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट सबको प्लस करो 1, 2, 3, 4 एंड डिवाइड बाय 4. अगर मैं ये सबको प्लस करता हूं और 32 प्लस 38 दैट मेक्स टू 70, 70 प्लस 35 दैट मेक्स टू 105, 105 प्लस 31 इक्वल टू 1. कितना होगा? 105 प्लस 31 136 एंड डिवाइड बाय 4. एवरेज निकालो तो एंट्री विल बी, एवरेज प्रॉफिट विल बी 34,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दैट इज 3 इक्वल टू 1,02,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. ये आपकी गुडविल निकल गई. एक बार गुडविल निकल गई, हमको किससे मतलब है? शेयर ऑफ गुडविल से, हमको हिस्से से मतलब है. तो 1,02,000 का जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/5. तो 1,02,000 इंटू 1/5 दैट मेक्स टू 20,400. ये हमारी वैल्यू आ गई पीएफजी की, प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू आ गई 20,400. हमको इसी की एंट्री मारनी है तो हमने शेयर निकाल लिया. मैंने आपको लास्ट सब में भी समझाया था, या तो डायरेक्टली शेयर दिया होगा तो वेल एंड गुड, अगर शेयर नहीं दिया तो गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर आपको मिल जाएगा शेयर की वैल्यू, पीएफजी की वैल्यू. चलो 20,400 आ गई अपनी पीएफजी की वैल्यू. आगे बढ़ते. एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश. वही हमारा केस था. एस इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. जब कोई पार्टनर लेके नहीं आ पाएगा तो एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Goodwill already appeared in the books 50,000. जैसे ही आपको ये सेंटेंस दिख जाए गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड, मतलब वो गुडविल एग्जिस्ट बुक में कर रही है, दैट इज परचेज गुडविल. एंड परचेज गुडविल का तो एक ही ट्रीटमेंट होता है, हमने स्टार्टिंग में सीखा था. जैसे ही परचेज गुडविल दिया हो, आंख बंद करके उसको राइट ऑफ कर दो इन द ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. तो पहले हम लोग सबसे पहले गुडविल की एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे. कैसे? कौन सी गुडविल को? दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे. Who are the old partners? PQR. Old ratio 5:3:2. राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स कैपिटल कम करना. पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्ट्स कैपिटल टू एग्जिस्टिंग गुडविल दैट वाज 50,000 एंड रेशियो क्या है? 5:3:2. दैट मींस डिवाइड बाय 10. तो आपका आएगा 5,000 दैट इज 25,000, 15,000 एंड 10,000. ये हमने क्या किया? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया. मतलब वो गुडविल का इस गुडविल से कोई कनेक्शन ही नहीं है. ये पीएफजी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और ये कौन सी गुडविल थी? परचेज गुडविल, जो हमने राइट ऑफ कर दी. एक बार परचेज गुडविल राइट ऑफ कर दी, काम खत्म. अब पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. कितना शेयर है उसका? 20,400. तो एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर इज एस, तो एस करंट अकाउंट डेबिट 20,400
किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो टू पी's कैपिटल, टू q's कैपिटल and to r's capital. And what is the sacrificing ratio? That is 1:1:1. 20,400 divided by 3,111, that is 6,800 each. ये हो गया being share of goodwill, PFG compensated to sacrificing partners capital. और ये एंट्री क्या थी? बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इस गुडविल का इस गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारी परचेज गुडविल जो बुक्स में थी, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये जो गुडविल हमने निकाली 1,02,000, इट वाज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसका नया पार्टनर शेयर लेके नहीं आ पाया, तो शेयर कितना था? 20,400, जो लेके नहीं आ पाया। तो एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। वही हमने पास किया है। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1:1:1। हमने एक और एंट्री मिस कर दिया आई थिंक, एस ब्रिंग 30,000 एस कैपिटल। एंड आप सबको पता है कैपिटल आने की एंट्री क्या होती है? कैश टू एस कैपिटल 30,000। वो एक एंट्री इसमें ऐड कर देना। कैपिटल लेके आया, परचेज गुडविल राइट ऑफ की, एंड दिस इज द एंट्री फॉर शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज पीएफजी की एंट्री ये वाली है। पीएफजी के अंदर और इस गुडविल में कोई कंफ्यूजन चाहिए नहीं। ये एंट्री कब आती है? जब गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, परचेज गुडविल है, तो उसको हमेशा राइट ऑफ करेंगे। एंड दिस इज द एंट्री फॉर पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो नेक्स्ट, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। भाई ये काइंड क्या होता है? जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार जो नया पार्टनर आए वो कैश लेके आए। वो बोलता है मैं एसेट दूंगा तुमको, कोई मशीनरी दूंगा, फर्नीचर दूंगा, स्टॉक दूंगा, तो वो पैसे कैश में लेके नहीं आ रहा है, वो पैसे काइंड में लेके आ रहा है, एनीथिंग अदर देन कैश। तो उसको टॉपिक को बोलेंगे पीएफजी ब्रॉट इन काइंड। अगर वो काइंड में लेके आ रहा है तो व्हाट इज द एंट्री? इंस्टेड ऑफ कैश हटा दो, एसेट लगा दो, एसेट टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इतना ही डिफरेंस है। वहां पे कैश टू पीएफजी आ रहा था, यहाँ पे पीएफजी टू एसेट टू पीएफजी आएगा। इंस्टेड ऑफ कैश हट जाएगा, दूसरे एसेट्स आ जाएंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑन दिस। मनोज एंड पवन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, मनोज और पवन दो पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2। ऑन अप्रैल 1, 2022 दे एडमिटेड हिमेश। नया पार्टनर कौन है? हिमेश। एंड हिमेश का शेयर कितना है? 3/13। द न्यू रेशियो इज 5:5:3। इस क्वेश्चन में नया रेशियो दिया है। अगर नया रेशियो दिया होगा तो हमारे लिए चैलेंज क्या होगा? दैट इज टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले काम करते हैं वही कर लेते हैं, टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। सो हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? मनोज और पवन, एम और पी। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3/5 एंड 2/5। व्हाट इज द न्यू रेशियो? 5/3, दैट इज 5 बाई आपका आएगा 13 माइनस यहां पे भी 5/13। टेक द एलसीएम 65। अब आपको सबको एलसीएम लेना आता है, जो इन लीस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों के टेबल में आएगा। सो 65, 13 दैट इज 39 माइनस 5 दैट इज 25 इक्वल टू 14/65। और यहां पे हम सॉल्व करेंगे 65 अगेन एलसीएम दैट इज 26 माइनस 25 दैट इज 1/65। तो ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 14:1। 14:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। काम खत्म हो गया। व्हाट इज द नीड ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो? वो एंट्री मारेंगे ना पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वहां पे ये रेशियो काम आएगा। सो अब देखते हैं आगे। हिमेश कॉन्ट्रीब्यूट्स द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। हिमेश क्या क्या लेके आया? फॉर हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो जो भी लेके आया है उसके अंदर उसकी कैपिटल की वैल्यू भी है और शेयर ऑफ गुडविल की वैल्यू भी है, याद रखना। चलो ठीक है, वो लेके आया है 2.5 लाख रुपए का लैंड, प्लांट एंड मशीनरी 150 का, 250 प्लस 150 इक्वल टू 4 लाख, 80,000 स्टॉक दैट इज 480
एंड डेटर इक्वल टू 70,000। टोटल एसेट्स कितने के लेके आया वो? सो वापिस काउंट करते हैं, 250, 150, 4 लाख, 480, 480 प्लस 70 दैट इज इक्वल टू 5,50,000 रुपए के वो एसेट्स लेके आया है। एग्जाम में आप चाहो तो ये लिख सकते हो, बट बेटर टू राइट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड डेटर अकाउंट डेबिट। सारे के सारे एसेट अकाउंट ओपन करो, क्लब मत करो, ज्यादा प्रिफरेबल है। ओके, नाउ ये जो 5,50,000 लेके आया है, किसके बदले में लेके आया है? इसमें उसका कैपिटल भी इंक्लूड है और इसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल भी इंक्लूड है। तो कितना? अब देखो, गुडविल की वैल्यू फर्म में दी हुई है, गुडविल इज वैल्यूड एट 5,20,000। गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है। अगर गुडविल की वैल्यू दी है तो वी कैन फाइंड आउट द शेयर ऑफ गुडविल। हम लोग को पीएफजी का वैल्यू मिल सकता है। कैसे? बहुत सिंपल है, यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं। गुडविल इक्वल टू 520 इंटू शेयर, शेयर इज 3/13। अगर आप काउंट करते हो तो आपको मिलेगा 1,20,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल। सो टू पीएफजी, पीएफजी कितना है इसमें? 120। तो रिमेनिंग इज द शेयर ऑफ कैपिटल, दैट इज हिमेश कैपिटल अकाउंट 4,30,000। मतलब 5.5 लाख रुपए में से 1,20,000 क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड द रिमेनिंग अमाउंट स्टैंड फॉर हिज कैपिटल, दैट इज हिमेश कैपिटल अकाउंट 430। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, पीएफजी किसको मिलेगी? पीएफजी मिलेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 14:1। तो नेक्स्ट एंट्री, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज मनोज कैपिटल अकाउंट एंड पवन्स कैपिटल अकाउंट। आप 1,20,000 को डिवाइड कर दो इन द रेशियो ऑफ 14:1, तो डिवाइड बाय 15 इंटू 14 इंटू 1, सिंपल है, 8,000 आएगा। अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो इसको, सो 8,000 इंटू 14 सॉरी, तो 1,12,000 एंड 8,000 इंटू 1 दैट इज 8,000। खत्म हो गया? कुछ और दिया हुआ है? नहीं, काम खत्म। 3 मार्क्स आपके। तो ये हमने 3 टॉपिक कर लिए। पहला, सॉरी 4 टॉपिक कर लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, नो एंट्री टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा टॉपिक, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन द पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, या क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया तो भी ये अज्यूम करेंगे, एंट्री क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड चौथा, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब है इंस्टेड ऑफ कैश वो कोई एसेट लेके आ गया, तो एंट्री क्या होगी? एसेट टू पीएफजी एंड पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल यू नीड टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बहुत सिंपल, 3 कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, इन दैट केस, सॉरी क्वेश्चन में नया रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हो, जैसे इस सब में था न्यू रेशियो दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू, और क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तो ये एंट्री आपकी इजीली हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिडन गुडविल, ये क्या होता है? हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। अब आप समझो, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला होगा पास द एंट्री फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। गुडविल का अमाउंट नहीं दिया और आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है, दैट मींस द गुडविल इज हिडन। अब हिडन गुडविल में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, या तो पीएफजी ब्रॉट इन कैश होगी, या काइंड होगा, अनएबल टू ब्रिंग होगा, लेकिन इन सारे केसेस के लिए हमको गुडविल की वैल्यू तो चाहिए ना। बिना गुडविल की वैल्यू के हम क्या कर सकते हैं? तो हाउ टू फाइंड गुडविल
व्हेन द गुडविल इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, कहीं पे भी ना पीएफजी दिया हुआ है ना गुडविल दिया हुआ है, इन दोनों केसेस के अंदर हम लोग कैसे गुडविल को पहले फाइंड करेंगे वो समझते हैं. दैट इज एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एडजस्टेड कैपिटल? पार्टनर्स का कैपिटल इन प्रपोर्शन टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल. फॉर एग्जांपल, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख रुपए फॉर हिज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. तो इसके प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से अगर वो 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है तो व्हाट इज द फर्म्स कैपिटल? पूरी फर्म कैपिटल कितना होना चाहिए? दैट इज 4 into 3 लाख क्रॉस मल्टीप्लाई 12 लाख. इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल. द कैपिटल इज एडजस्टेड इन प्रपोर्शन टू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर. नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना है? 1/4. कैपिटल कितना लेके आया? वो 3 लाख. तो वो 3 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बदले में उसको 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है. तो व्हाट शुड बी टोटल कैपिटल? टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए उसके प्रपोर्शन के हिसाब से? दैट इज 12 लाख. ये हो गया आपका एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. व्हाट इज एक्चुअल कैपिटल? यहां बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान से समझना. एक्चुअल कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल. अगर क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व्स दिए हुए हैं तो रिजर्व प्लस हो जाएंगे, कोई भी लॉसेस दिए हुए हैं तो लॉसेस माइनस हो जाएगा. मतलब जो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्लस और जो चीज हम राइट ऑफ करते हैं वो माइनस. तो रिजर्व प्लस, लॉसेस माइनस. और अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी है तो वो भी हम पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं, मतलब माइनस करेंगे. तो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है सिंपल सा, पुराने पार्टनर्स का कैपिटल प्लस नए पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस माइनस लॉसेस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल. अगर मान लो इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हो तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड और रिवैल्यूएशन लॉस माइनस. मतलब सिंपल हो गया. द कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड लॉसेस एंड सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल आता है जिसको आप बोलते हो क्लोजिंग कैपिटल, वो चाहिए यहाँ पे. हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए. एंड क्लोजिंग कैपिटल कम्स आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल मिलता है वो होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल. वो चाहिए हमको. तो हमने कैसे फाइंड किया उसको? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस नया पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस एंड माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो. सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द हिडन गुडविल. दैट इज एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. अब इसके बेस पे एक सम देखते हैं. क्या दिया हुआ है? H and N are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of their 3:2. कैपिटल कितना है उनका? कैपिटल इज 80/50. They admitted S as a new partner for his share in future profit. S brought 50,000 as capital. Okay. For अब यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिसिंग हो गया है, तो हम ले लेते हैं as new partner for 1/4 share in the future profit. For 1/4 share मैंने ये ऐड कर दिया, यहाँ पे मिसप्रिंट था. For 1/4 share in the future profit and S brought 50,000 as capital. Calculate the value of goodwill for. ठीक है, चलो अभी हमको पता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो अगर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मतलब वो हिडन है, तो हिडन गुडविल इक्वल टू हिडन गुडविल इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. पहले हम समझते हैं एडजस्टेड कैसे निकालेंगे. उसका शेयर था 1/4. 1/4 के सामने कितना कैपिटल लेके आया वो? 1/4 के सामने वो कैपिटल लेके आया 50,000 रुपए. तो 1/4 के सामने कैपिटल लेके आया 50,000 रुपए. द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 2 लाख. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. क्या होता है एक्चुअल कैपिटल? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल. कोई रिजर्व दिए हो तो प्लस, लॉसेस दिए हो तो माइनस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो प्लस, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो माइनस, एग्जिस्टिंग गुडविल दी हो तो माइनस. इतना मैक्सिमम हो सकता है, तो उतना याद रखो. सिंपल. नाउ माइनस, इस सब में कोई रिजर्व नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो सिंपल है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज द एक्चुअल कैपिटल. ओल्ड कितना था? 80 + 50 130. न्यू कितना है? 50. तो 80 + 30
प्लस 50 इक्वल टू 180। बहुत बार लोग नए पार्टनर कैपिटल ऐड करना भूल जाते हैं, वो गलती मत करना। सो 80 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 180। एक्चुअल कैपिटल बिकम 180। गुडविल की वैल्यू आ गई 20,000। हाउ टू फाइंड पीएफजी? पीएफजी मतलब 20,000 गुडविल की वैल्यू है, उसका शेयर था 1/4, तो पीएफजी की वैल्यू आ गई 5,000। अब क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं किया हो वेदर ही विल एबल टू ब्रिंग और नॉट एबल टू ब्रिंग दिस 5,000, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? नॉट एबल टू ब्रिंग। नॉट एबल टू ब्रिंग मतलब ऐसा मानूंगा कि एस ये गुडविल ये 5,000 रुपए लेके नहीं आ पाया, तो अगर नॉट एबल टू ब्रिंग होता है तो एंट्री क्या होगी? एस करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया हुआ, व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन ओल्ड रेशियो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो टू एच कैपिटल एंड टू एन्स कैपिटल। 5,000 को आप डिवाइड करोगे किसमें? नए ओल्ड रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि यहां पे नया रेशियो नहीं दिया हुआ। तो 5,000 का 3:2 दैट इज 3,000 एंड 2,000। केस खत्म। जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो मैंने क्या अज्यूम किया? ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। एंड नॉट एबल की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया था, इसीलिए ओल्ड रेशियो बिकम द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मेरी एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड इट वाज हिडन गुडविल, तो पहले मैंने गुडविल फाइंड की, गुडविल से मैंने उसका शेयर फाइंड किया और शेयर की कंपनसेटिंग एंट्री पास कर दी, काम खत्म। सो थैंक यू बच्चा लोग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो 100% बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स में आएगा और 100% आएगा ही आएगा। प्लीज इस पूरे के पूरे वीडियो को वापस देखो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये टॉपिक आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। तो थैंक यू बच्चा लोग सुनने के लिए एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन 100% बोर्ड में 4 मार्क्स का आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज बच्चा लोग पूरा वीडियो देखना, ये सारे वीडियो आपको हेल्प करेंगे 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।